ये चंद्रवंश की वंशावली है। सभी एकाग्र मन से इस वंशावली को श्रवण करेंगे। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पूर्वा, पूर्वा के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए पुरु, जिनसे चला पुरु वंश। और इन्हीं के वंश में एक और बड़े ही राजा हुए जिनका नाम हुआ दुष्यंत, दुष्यंत के हुए भरत, वो महाराज रंतिदेव। और महाराज जो पुरुवंश महाराज हैं, इनके जो सबसे बड़े भाई थे यदु, इनसे चला यदु। और इन्हीं के वंश में एक बड़ी प्यारी नगरी है जिसका नाम है मथुरा। और मथुरा नगरी के जो राजा हैं महाराज श्री उग्रसेन जी, इनके यहाँ भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है। सुंदर पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर, और इनकी जो पत्नी है वह गर्भवती हुई, लेकिन इनकी पत्नी के जब 8वां महीना लगा तो एक राक्षस की, एक दैत्य की छाया पड़ी। तो साधु संतों ने कहा पुत्र तो होगा, लेकिन बड़ा ही दैत्य प्रवृत्ति का होगा, बड़ा ही राक्षस प्रवृत्ति का होगा। और महाराज उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया, जैसे उस बालक का जन्म हुआ, उस बालक को एक सूप में रखा, और सूप में रख करके महाराज यमुना में प्रभावित कर दिया। जैसे यमुना में प्रभावित किया, महाराज वसुदेव के पिता है जिनका नाम है श्री शूरसेन जी। इनका नियम था रोज प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और उठ करके यमुना मैया में 108 डुबकी लगाते। और जैसे 108 डुबकी लगाई, सामने से एक सूप पर बालक को अपनी ओर आते देखा, मन में करुणा जागृत हो गई और लेकर के घर पे आ गए। और महाराज वसुदेव जी और इस बालक का जन्म, दोनों का लालन पालन साथ में होने लगा, और उस बालक का नाम रखा कंस। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। जैसे ही बड़े हुए, नारद जी आए, आकर के महाराज कंस ने कहा, जिन्हें तुम अपना पिता समझ रहे हो ना, वो आपके पिता नहीं है। बोले तो? बोले मथुरा के जो राजा है ना उग्रसेन जी महाराज, वह आपके पिता है। सारा वृत्तांत बताया। तो कंस ने क्या किया, बड़ी लंबी चौड़ी सेना तैयार की, और दैत्यों की सेना तैयार करके महाराज मथुरा नगरी पर आक्रमण कर, महाराज उग्रसेन जी को पकड़ा और पकड़ करके महाराज कारागार में डाल दिया, और मथुरा नगरी का राजा स्वयं बन गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। इसके मन में ऐसा विचार आया, क्यों ना मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दूं। तो महाराज विवाह की इच्छा से वर ढूंढना प्रारंभ किया। और महाराज जैसे ही वर ढूंढना प्रारंभ किया, तो महाराज के मन में आया, क्यों ना मैं अपने मित्र वसुदेव जी से अपनी बहन देवकी का विवाह कर। जब तक वसुदेव जी के 6 विवाह हो चुके, बड़ी धूमधाम से मैया देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। और जैसे ही विदा करने लगा, रथ पे बैठ करके स्वयं विदा करने के लिए जान गया, जोर से आकाशवाणी हुई, अरे जिस बहन को तू इतनी शान से विदा कर रहा है, इसका जो अष्टम गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। जैसे ये सुना, मन में विचारधारा बदल गई, और देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे खींचा, और हाथ में नग्न तलवार को लिया, शीश पे मारना चाहता है। इतने में वसुदेव जी आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मित्र ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें तो भय तो इसके अष्टम गर्भ से है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जितने भी बालक जन्म लेंगे एक एक करके ला करके तुम्हें सौंप दूंगा। और कंस ये जानता था वसुदेव जी कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते। तो महाराज सैनिकों को आदेश दिया, सैनिक आए और आकर के दोनों को पकड़ा, और महाराज बेड़िया डाल करके कारागार में डाल। सुखदेव जी कहते राजन, धीरे धीरे समय अनुकूल हुआ, मैया देवकी गर्भवती हुई। सुंदर कारागार में एक बालक को जन्म। जैसे ही बालक का जन्म हुआ,
इतना प्रकाश हुआ जैसे कि हजारों लाखों करोड़ों सूर्य एक समान एकत्रित होकर के चमक रहे। इनकी आभा कांति को जैसे ही मैया देवकी ने देखा, प्रसन्न हो गई, प्रमोदित हो गई। और इनका नाम क्या रखा पता किसी को? हाजी अच्छा बताएगा कौन? पता किसी को? कोई बताएगा कि मैया देवकी के यहाँ जो प्रथम संतान हुई उसका नाम क्या रखा? नहीं पता? अरे नहीं पता तो सिर हिलाओ ना, फिर हम आगे बढ़े अपने राम। हाँ, हम भी इंतजार करने लगते हैं, शायद कोई भगवान का भगत मिल जाए। कीर्तिमान रखा। देखो मैया के लिए सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, बड़े ध्यान से कथा। कीर्तिमान क्यों रखा? कीर्तिमान इसलिए रखा जैसे उस बालक का जन्म हुआ इतनी कीर्ति फैली, जिस सैनिक ने दर्शन किया देखते ही मोहित हो गया। इतना सुंदर बालक हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। और वसुदेव जी ने कीर्तिमान को एक सूप में रखा और लेकर के कंस के पास चले गए। अब देखो जैसे ही कंस के पास पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कंस ने जैसे ही कीर्तिमान का दर्शन किया ये भी देखते ही मोहित हो गया। इतना सुंदर बालक, और इसके मन में करुणा जागृत हुई। और इसने कहा देखो मित्र, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है, एक काम करो तुम इसको वापस ले जाओ। और जैसे ही वापस ले जाने लगे, अब महाराज नारद जी ने मन में सोचा ये दुष्ट ऐसे ही एक एक करके सांप को वापस कर देगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं, और घड़ा जल्दी नहीं भरेगा तो भगवान आएंगे नहीं। तो इसने क्या, नारद जी ने क्या किया, एक कमल का फूल लिया और लेकर के आ गए और आकर के कहा महाराज ये क्या किया? कंस कहने लगे अरे ये तो पहला बालक है, इससे मुझे क्या भय? आकाशवाणी ने कहा था ना, अष्टम गर्भ से खतरा है। तो नारद मुनि कहने लगे देखो महाराज, इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है। बोले मैं समझा नहीं। बोले ये क्या है? बोले कमल का फूल। बोले इसकी पंखुड़ी गिनना चालू करो। तो एक तरफ से चालू किया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। बोले पीछे से गिनो, पीछे से गिना तो जो पहली थी वो आठवीं हो गई, जो आठवीं थी वो पहली हो गई। बोले इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, कब आठवां पहला हो जाए और पहला आठवां हो जाए, बाकी आप समझ लो। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलाया और इस दुष्ट कंस ने क्या किया, कीर्तिमान के दोनों पैर पकड़े और पृथ्वी से दे। ऐसे करते करते 6 निरपराध बालकों की इस दुष्ट कंस ने हत्या कर दी। जैसे ही इन 6 बालकों की हत्या की इस दुष्ट कंस ने, अब 7वें गर्भ में बलराम जी आ रहे हैं। और जैसे ही बलराम जी आए, प्रभु ने योग माया को आदेश दिया। क्यों? क्योंकि बलराम जी किसके अवतार हैं? शेषनाग के अवतार। प्रभु के मन में ऐसा भाव आया, ऐसा ना हो जो कार्य मुझे कालांतर में आगे करना है बड़े भैया आज ही कर डाले। तो महाराज योग माया को आदेश दिया। योग माया ने मैया देवकी के गर्भ से बलराम जी को खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर और ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सप्तम जो बालक होना था वह गर्भ में ही नष्ट हो गया। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।